नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 3/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट फर्स्ट, मतलब सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन फर्स्ट है। ये आपका फर्स्ट पेपर था। सेकेंड पेपर सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट सेकेंड होगा। पेपर कोड था SOC 201 और पेपर ID था 1284। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उद्विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सामान्यता से विशिष्टता की ओर जाने वाला क्रमिक परिवर्तन। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह प्रश्न मैंने अपने वीडियो में सेम ऐसा ही प्रश्न करवाया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो आसानी से किए होंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पैरेटो सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत नहीं दिए थे। मैंने बताया था कि पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा रेखीय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कॉन्ट, स्पेंसर एवं पैरेटो। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस संस्था को प्रायः वैश्वीकरण के प्रमुख संवाहक के रूप में देखा जाता है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व व्यापार संगठन WTO। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे कहा जाता है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्रगति। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एल मॉर्गन द्वारा उद्विकास के स्तरों में किस स्तर का उल्लेख नहीं है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्राचीन स्तर। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, परिवर्तन जो मुख्यतः आर्थिक वृद्धि से ही संबंधित है वह है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आधुनिकीकरण। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पिछली बार के पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछा था। नौवां प्रश्न पूछा गया था, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट के लेखक हैं? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, स्पेंगलर। 10वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी कारक नहीं है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आधुनिकीकरण। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सोरोकिन ने। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन में समाहित है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त सभी में परिवर्तन। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन रेखीय सिद्धांतकार नहीं है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, H, स्पेंसर। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज में सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नगरीय समाज में। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, श्रीनिवास के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व लौकिकीकरण की प्रमुख विशेषता है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, बुद्धिवाद। 16वां प्रश्न पूछा गया था, थार्स्टीन वेबलेन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, प्रौद्योगिकी। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का निर्धारक है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, उत्पादन की प्रणाली। 18वां प्रश्न पूछा गया था, पारंपरिक
समाजों पर वैश्वीकरण का संभावित प्रभाव क्या है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक समरूपता। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑगबर्न महोदय ने। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मैकिम मेरियट के अनुसार स्वदेशी सभ्यता की महान परंपरा की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह छोटी परंपरा से तत्वों को सार्वभौमिक बनाता है। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण दोनों अवधारणाओं की सीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे मुख्य रूप से सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं, संरचनात्मक दृष्टि से नहीं। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक विकास के संदर्भ में व्यक्तियों और समाज के बीच क्या संबंध है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति और समाज परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संस्कृतिकरण मुख्य रूप से संदर्भित करता है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निचली जातियों द्वारा उच्च जाति की प्रथाओं को अपनाने की प्रक्रिया। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण की अवधारणा के तहत सम्मिलित है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति आधारित परिवर्तन। सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाति आधारित परिवर्तन। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित से जुड़ी है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। 26वां प्रश्न पूछा गया था, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा हुआ पश्चिमीकरण कभी कभी संस्कृतिकरण को तेज कर सकता है। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पश्चिमीकरण कि यह गैर पश्चिमी प्रभावों के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगेंद्र सिंह की आलोचना। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृतिकरण की अवधारणा पेश की? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. श्रीनिवास। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संस्कृतिकरण किस प्रकार जाति व्यवस्था को चुनौती देते हुए इसे विरोधाभासी रूप में सुदृढ़ कर सकता है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची जातियों की सांस्कृतिक प्रथाओं को वांछनीय और श्रेष्ठ मानकर। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य डी सांस्कृतिकरण की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन करने लगे। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण सरल ऊर्ध्वगामी गतिशीलता से किस प्रकार भिन्न है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संरचनात्मक स्थिति को बदलने के बजाय सांस्कृतिक प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पैरेटो के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में किस समूह की आय में उतार चढ़ाव होता है और धन अर्जित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करता है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्यूलेटर्स। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सोरोकिन की आदर्श संस्कृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशील और वैचारिक संस्कृतियों का एक संतुलित संयोजन। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस सिद्धांतकारों ने सभ्यताओं के विकास में चुनौती और प्रत्युत्तर की भूमिका पर जोर दिया? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नोल्ड टॉयनबी। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विल्फ्रेड पैरेटो के अभिजात वर्ग के संचलन सिद्धांत के अनुसार किस समूह की विशेषता चालाकी और कूटनीति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था,
कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन का निर्माण करते हैं? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, पर्यावरणीय बदलाव और तकनीकी नवाचार। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समाज में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक। 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आंदोलन। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक प्रगति के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा की गई नैतिक प्रगति। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विकास और प्रगति के बीच संबंधों के बारे में आधुनिक समाजशास्त्रियों द्वारा दिया गया एक प्रमुख तर्क क्या है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगति सामाजिक विकास का एक आवश्यक परिणाम है। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास के 3 चरण कौन कौन से हैं? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकरण, भेदभाव और दृढ़ संकल्प। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तनों का जनसंरचनात्मक कारक है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रवास एवं अप्रवास। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखा है? तो 42वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगेंद्र सिंह। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन की विशेषता लोगों के विश्वासों, मूल्यों और मानदंडों में बदलाव है? तो 43वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक परिवर्तन। 44वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा कारक एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार को संदर्भित करता है? तो 44वें प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। मुझे लग रहा है ऑप्शन डी होगा, प्रसार। 45वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति। 46वां प्रश्न पूछा गया था, तकनीकी प्रगति के कारण अक्सर समाज में अचानक और व्यापक परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति। 47वां प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकट हो सकता है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय परिवर्तन दोनों। 48वां प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक संरचना में बदलाव जिसमें अक्सर सामाजिक भूमिकाओं और रिश्तों में बदलाव शामिल होता है, इसका एक उदाहरण है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक परिवर्तन। 49वां प्रश्न पूछा गया था, मैक्स वेबर की एक पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसके संबंधों की पड़ताल करता है? तो 49वें प्रश्न का भी सही उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करिएगा। मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, धर्म और सामाजिक परिवर्तन, जबकि इसमें दिखा रहा है धर्म और आर्थिक जीवन या आर्थिक विकास। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवर्तन समाज में किसी परिवर्तन को संदर्भित करता है, जबकि सामाजिक प्रगति का तात्पर्य मूल निर्णयों के आधार पर सुधार की गई दिशा में एक आंदोलन से है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बीए 3rd सेमेस्टर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कोड था SOC 201 के आंसर की मतलब 50 क्वेश्चन को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जिस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं बताया है उसे आप लोग अगर मिल जाए तो ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं कमेंट ज़रूर करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।